एक गांव के बाहर एक खूबसूरत पार्क था। वहां पे बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे। बड़े लोग वॉकिंग करते थे। इससे वो पार्क हमेशा बहुत खुशहाल दिखती थी। एक दिन सुबह जब वॉचमैन वहां पहुंचा, तब तक वहां पे एक उड़ने वाला घोड़ा और उसके साथ एक खिलौने वाली ट्रेन उसके साथ बंधी हुई थी। उसको देख के वॉचमैन ने ऐसा कहा, ये क्या है? कोई नया खिलौना लगता है। इसे देखता हूँ तो इस पर बैठ के उड़ के सवारी करने का मन करता है, पर पता नहीं कि ये कैसे उड़ेगा या कैसे चलाना है। ऐसा कह के धीरे से वो ट्रेन के अंदर बैठ गया। तभी वो घोड़ा भागने लगा। वो ऐसा भागते भागते सीधा चुड़ैल जहां रहती है वहां पहुंची। आए हो? कल रात में लगाया था, आज आए वो खिलौने वाले जाल। मैं तुम्हें आज रात में खाऊंगी, तब तक वो जाली में बैठो। चुड़ैल ने उसे बंदी बनाया। फ्लाइंग हॉर्स और खिलौने वाली ट्रेन वापस पार्क में आके बैठ गई। थोड़ी देर में थोड़े बच्चे वहां आए। वो उड़ने वाला घोड़ा और खिलौना ट्रेन देख के उसके पास आए। सब लोग सब उसके ऊपर बैठ के, सारे बच्चे जैसे ही बैठे वो घोड़ा दौड़ने लगा। थोड़ी देर पार्क में इधर उधर घूमी, फिर वो हवा में उड़ी। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जहां थी वहां पहुंची। चुड़ैल को देख के सारे बच्चे डरने लगे। डरो मत बच्चों, मैं तुम लोगों को ज्यादा देर नहीं रोकूंगी, जल्दी खा लूंगी। डरो मत। जब बच्चे गुम हो गए तब उनके पेरेंट्स इच्छाधारी नागिन के पास जाके सब बोले। इच्छाधारी नागिन उनको डरो मत कहकर भेष बदल के पार्क में आके वहां ट्रेन को देख के उसके अंदर बैठी। पंख वाला घोड़ा धीरे से वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जहां थी वहां पहुंची।
ये क्या, आज इतने लोग मेरे पास आ गए। आज बहुत अच्छा दिन है, जश्न बनाऊंगी। हाँ, मेरा भी जश्न है। ऐसा कह के जो भेस बदल के इच्छाधारी नागिन थी, उसने चुड़ैल को बहुत मारा। ये मार चुड़ैल सह नहीं पाई और उसने ये कहा, कौन है तुम? मुझे मारने की शक्ति तुम्हारे पास कैसा है? नागिन अपने असली रूप में आई। तभी चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को देख के डर के मारे वहां से भाग गई। नागिन माँ ने वहां पे जितने भी बच्चे और बड़े थे, उन सबको अपने अपने घर उसकी शक्ति से भिजवा दिया। रामघर गांव के पास जो पहाड़ है, वहां पे एक चुड़ैल रहती थी। एक दिन वो अपने भूख के लिए जंगल में जंगली जानवर को कैसे पकड़ के खाना सोच रही थी। तभी वहां पे बड़े ज़ॉम्बी जैसे टाइटन मॉन्स्टर उस तरफ से आए। दिखने में वो बहुत शक्तिशाली थी। हाँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा हुआ ये 5 सिर वाली चुड़ैल दिख गई। आ जाओ, तुम्हें खा के मैं अपना भूख पूरा करूंगा। मुझे खाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो बूढ़ी हो गया हूँ। वो पहाड़ के बाजू में जो जंगल है, उसमें बहुत जंगली जानवर है। तुम खा के मेरे लिए भी लेके आओ। चलो, मुझे लेके चलो। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। पहाड़ के बाजू में ही बहुत सारे जंगली जानवर साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। अपने आप में वो कभी झगड़ा नहीं करते थे। सब मिलजुल के खेलते कूदते रहते थे। वही जंगल के पास जो पहाड़ है, जहाँ पे 5 सिर वाली चुड़ैल रहती, उसे हमेशा वो जंगली जानवर को पकड़ के खाना था। पर हमेशा जब भी चुड़ैल वो जंगली जानवर को पकड़ने आती थी, जंगली जानवर चुड़ैल को बहुत मारते थे। अब चुड़ैल को ज़ॉम्बी मॉन्स्टर टाइटन मिला। उसको झूठ बोल के थोड़ी देर चलने के बाद जंगल के पास पहुंची चुड़ैल। दूर से वो बड़े आकार में ज़ॉम्बी टाइटन को देख के जंगली जानवर बहुत डर गए थे। वो जंगली जानवर ज़ॉम्बी टाइटन पे आग फेंक के हमला करने लगे। आग को देख के डरी हुई ज़ॉम्बी टाइटन उसकी शक्ति इस्तेमाल करते ही वो लग के एक बंदर मॉन्स्टर बंदर में बदल गया।
देखने में वो भी ज़ॉम्बी बंदर टाइटन के जैसा थी। जानवर जो आग से हमला कर रहे थे वो टाइटन सह नहीं पाया और वहां से भागने लगा। बंदर टाइटन भूल गई थी कि वो कौन है और वो भी वहां से भागने लगी। भागते हुए ज़ॉम्बी टाइटन्स को रोक के चुड़ैल ने ऐसा कहा, तुम्हारे पास बस बड़े आकार है लेकिन अकल नहीं है। अभी तुम्हारा मदद करने के लिए ये बंदर टाइटन भी है। जल्दी जाके हमला करके थोड़े जंगली जानवर को तुम खाओ और थोड़े मुझे लाओ। तभी ज़ॉम्बी टाइटन और बंदर टाइटन लौट के जंगली जानवर पे हमला करने गए। सारे जानवर उन्हें लौट आते देख के बहुत डर गए। हनुमान जी से प्रार्थना करके उन्हें आके बचाने के लिए कहा। बादल के गरजने के साथ वहां हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी शक्ति इस्तेमाल किया, बंदर टाइटन को याद आ गया कि वो कौन थी। उस ज़ॉम्बी टाइटन को यहाँ से मार भगाओ। तुम्हारे साथी जानवरों को बचाओ, तुम्हारे जंगल को बचाओ। बंदर टाइटन और ज़ॉम्बी टाइटन का बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ये मार ज़ॉम्बी टाइटन सह नहीं पाया। और वहां से भाग गई। पीछे ही चुड़ैल भी भाग गई। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी शक्ति इस्तेमाल किया, बंदर टाइटन वापस मामूली बंदर में बदल गई। डरो मत, वो ज़ॉम्बी टाइटन भी एक इंसान है। बुरी शक्तियों के वजह से ऐसा ज़ॉम्बी टाइटन में बदल गई। जल्दी ही हम उसे बुरी शक्तियों से बचाएंगे। हनुमान जी वहां से अंतर्धान हो गए। जंगली जानवर वापस अपने अपने खेल शुरू कर दिए।